आत्मा नमस्ते। आप सबको मेरा प्रणाम। हम शुरू करते हैं अगला सेशन ऑन हील योर लाइफ। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आज हम करेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले मेरा प्रश्न है कि आप ईश्वर को क्या सोचते हैं? ईश्वर क्या है? क्या ईश्वर इंसान का रूप है? क्या ईश्वर बंदर का रूप है? क्या ईश्वर आधा हाथी आधा इंसान ऐसा है? ये तो हमारा सोच है, हमने बनाया है। असलियत, हम हमारी सोच और असलियत कुछ मील दूर हो सकता है। हम सोच सकते हैं कुछ, लेकिन हकीकत कुछ अलग हो सकता है, और ये हकीकत सचमुच में अलग ही है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर पूरा ब्रह्मांड की एनर्जी, ये एनर्जी को गॉड कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। आप गॉड को GOD लिखो या DOG डॉग लिखो, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है, उनका अस्तित्व जो है वो पूरा ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, इस एनर्जी को एक्चुअली ईश्वर कहा जाता है। इस एनर्जी को, इसमें बहुत रोशनी है, बहुत उजाला है, सारे ब्रह्मांड में इसकी उजाला है। और इस एनर्जी में चेतना है। चेतना है बोल के ईश्वर हमारा सब कुछ समझ सकता है। हम जो प्रार्थना करते हैं वो वापस वो हमें वो फल देते हैं ना। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें वेट कराते हैं, कभी कभी वो तुरंत हमें फल मिल जाता है। ये कौन करता है? ये ईश्वर का चेतना है बोल के ईश्वर हमारे लिए करते हैं। तो ईश्वर एक उजाला रोशनी है। जैसे मैंने कहा कि एक दिया में जैसे रोशनी है, ईश्वर ऐसे सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। एक दिया को अगर हम देखें, वो एक अलग छोटी सी चीज है, पर बहुत बड़ा आंख जब हम देखते हैं उसमें हजारों दिया दिया दिखाई नहीं देता है, पूरा आंख दिखाई देता है। वैसे ही जब हम बोलते हैं ईश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब भी हम ऐसा बोल रहे हैं मतलब हम समझ रहे हैं ईश्वर आप मेरे से अलग हो, मैं अलग हूँ आप अलग हो, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। लेकिन ईश्वर का जो एनर्जी है, गॉड्स एनर्जी हर एक कोश में हमारे हैं। इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी दिस यूनिवर्सल एनर्जी इज देयर। In our nervous system, in our skeletal system, in our muscular system, in our organs, in our neutrons, protons, हर एक अणु परमाणु, हर एक कोश में ईश्वर का एनर्जी है। अगर ईश्वर हमारे ही अंदर है तो हम कैसे बोल सकते हैं ईश्वर आपने क्यों किया? हमें तो बोलना चाहिए अरे ईश्वर तो हमारे अंदर है, मतलब हम ही ईश्वर है और ईश्वर ही हम है ना। और हमारे ऊर्जा में भी ईश्वर है। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो दिव्य शक्ति आके हमारा ऊर्जा भर देते हैं। तो ईश्वर का एनर्जी ऊर्जा में भी है, अंदर भी है, हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर, शरीर के बाहर, मन के बाहर, चारों तरफ ईश्वर है। ईश्वर का एनर्जी सब जगह पे है। पेड़ पौधों, समुंदर, पहाड़, सब जगह पे ये यूनिवर्सल एनर्जी है। आप सोचो तो एक किताब में है ये, आपके घर में है, मंदिर में है, सोफा में है, बेड में है, सब जगह पे यूनिवर्सल एनर्जी है। तो हमें यही समझना चाहिए दैट वी आर वन विद गॉड। गॉड हमारे अंदर है, हम ईश्वर के साथ एक है। दैट इज वननेस। ये हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि ईश्वर कोई अलग है। अभी एनर्जी उसका एक क्वालिटी होती है। आप एक स्विट्जरलैंड जाओ या हिमालय जाओ, वहां पे आप बैठे हो, आपको वैसे ही शांति महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जी का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी फाइन क्वालिटी है, बहुत स्मूथ क्वालिटी है। और आप एक बहुत गंदा, जहाँ पे कचरा पड़ा है, बहुत गंदा एक मार्केट प्लेस में जाओ, वहां पे जाके आपको कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां के एनर्जी बहुत कड़क है, फोर्स है। तो एनर्जी का भी क्वालिटी होती है। ईश्वर का ये जो तत्व है इसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है। नंबर 2, एनर्जी का टेस्ट है, कलर है, स्मेल है। आप एनर्जी को प्राणिक हीलिंग में हम लोग सिखाते हैं कि आप एनर्जी को टेस्ट करके बता सकते हैं ये इसका एनर्जी कड़वा है, उनका एनर्जी मीठा है।
ऐसा करके आप टेस्ट करके आप बता सकते हो, आप सीखते हो। उसका कलर है एनर्जी का, जैसे रोशनी का कलर होता है, तो एनर्जी का भी कलर होता है, अलग 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 कलर्स होते हैं। और आप सूख के भी बता सकते हो, इनका बहुत स्ट्रेस एनर्जी है, सूख के आप बता सकते हो। सो एनर्जी हैज क्वालिटी, टेस्ट, कलर एंड स्मेल। ओके, ये एक प्रिज्म है ना। प्रिज्म के अंदर से आप जब व्हाइट लाइट, सफेद रोशनी अगर आप भेजते हैं तो क्या होता है, वो टूट के सात अलग अलग कलर हो जाता है ना। जो इसका रेनबो का जो कलर होता है, सात कलर होता है। सिमिलरली, जब ईश्वर का ये एनर्जी, ये रोशनी, ये एनर्जी जब ब्रह्मांड से आता है, धरती माँ में आता है, और धरती माँ जब एटमॉस्फेयर के अंदर से जाता है, जैसे वो प्रिज्म के अंदर से जाके वो टूट के अलग अलग सात कलर हो गया था, जब भी अपना एटमॉस्फेयर के अंदर से धरती माँ तक पहुंचते हैं, वो रोशनी टूट के तीन अलग अलग रोशनी हो जाती है, तीन अलग अलग एनर्जी हो जाती है। वो टूट के तीन अलग एनर्जी हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रह्मांड में जो ईश्वर का एनर्जी आ रहा है, उसमें पूरा रेनबो का कलर्स है। और वो रेनबो का कलर जब अंदर आ रहा है, तभी तीन अलग एनर्जी में टूट जाता है। उसके बारे में मैं बताती हूँ अभी। लेट्स गो अहेड। उसको कहते हैं डिवाइन लाइट, दिव्या रोशनी। उसको कहते हैं डिवाइन लव, दिव्या प्यार। और उसको कहते हैं डिवाइन पावर, जिसको बोलते हैं दिव्या शक्ति। तो ईश्वर की ये तीनों फुल एनर्जी ऐसा तीन भाग में भाग हो जाता है। तो इधर बीच में देखिए आई, आई मतलब क्या, मैं क्या हूं, मेरे अंदर ईश्वर का कौन सा एनर्जी है, मेरे अंदर ईश्वर का दिव्या ज्योति है, दिव्या प्यार है, और दिव्या शक्ति है। ये तीनों चीज से मैं बनी हुई हूँ। सारे इंसान बने हुए हैं, सारे जीव जंतु ये तीन अलग अलग एनर्जी से बने हुए हैं। इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगी। इसको कहते हैं ट्रिनिटी एस्पेक्ट ऑफ गॉड। तीन है ना, ट्रिनिटी एस्पेक्ट ऑफ गॉड। क्योंकि प्राणिक हीलिंग रिलीजियन बेस्ड नहीं है, कोई साइंस बेस्ड है, इसलिए जो होता है कि हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। हर एक रिलीजन में ये चीज है, उसका प्रमाण मैं अब भी आपको देने वाली हूँ। तो क्या होता है, जब हम जन्म लेते हैं, तीनों क्वालिटी हमारे अंदर है, पर एक क्वालिटी कम होगी। सोच लीजिए दिव्या प्यार कम है मेरे अंदर जब मैंने जन्म लिया। तो इस जिंदगी में मुझे दिव्या प्यार को और भी ज्यादा मेरे अंदर बनाना है। कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे अंदर प्यार बोल के चीज कमी है, उसका दिव्या प्यार। तो मेरी जिंदगी ऐसा होगा कि शायद मेरे कोई बच्चे नहीं होंगे, मैं अडॉप्ट करूंगी, अडॉप्ट करके मैं वो बच्चों को, जो जो मेरे बच्चे नहीं हैं, उनको प्यार दूं, उनको उनका देखभाल करूं। तो जो प्यार की कमी थी, मैं जबरदस्ती, मतलब लाइफ मुझे ऐसा हालत में डाला है कि मुझे वो देना ही पड़ेगा। तो मैं दे के उसको मैं अपना दिव्या प्यार को बढ़ा रही हूँ, उसका परसेंटेज बढ़ा रही हूँ। सोच लीजिए, दिव्या उजाला 30% है, दिव्या पावर 50% है, और दिव्या प्यार 20% है। तो इस जिंदगी में मुझे उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक जन को जानती हूँ जिन्होंने शादी नहीं की। ही इज 75 years old। मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोग सब उनको जानते हो। उन्होंने 18 बच्चे को गोद लेके बड़ा किया है, अलग अलग। ये दो बच्चे बड़े हो गए, विदेश पढ़ने को भेज दिया, फिर एक बच्चा को लिया, फिर दो बच्चे को गोद लिया। तो कितना प्यार वो दे रहे, बिना शादी किए भी वो कितना प्यार दे रहे। मतलब ये प्यार का वो डेवलप कर रहे हैं अपने अपने आत्मा में। तो अभी ये देखिए, जैसे इसमें देखिए मैंने ट्रायंगल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे अगर देखिएगा नीचे जो लाल से लिखा हुआ है, उजाला कम है, दिव्या ज्योति कम है। तो
एक्चुअली दिव्या ज्योति क्या है? ज्योति मतलब प्रकाश। प्रकाश मतलब क्या? प्रकाश मतलब ज्ञान। तो जिनका ज्ञान, दिव्य ज्ञान मतलब जो विजडम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो विजडम, जो सही करने का जो उनका सोच और उनका जो ज्ञान, वो प्रकाश जिनका कम है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्यार और पावर, प्यार और शक्ति दोनों सेम सेम है, लाइट कम है। लाइट कम है बोल के इंटरनेट আসে ना, लाइट कम है बोल के जो होगा कि उनको इस जिंदगी में वो लाइट को डेवलप करना पड़ेगा। इसमें क्या है? प्यार कम है, डिवाइन लाइट कम है इस ट्रिनिटी में, तो इनके जिंदगी में लव को डेवलप करना पड़ेगा। फिर डिवाइन पावर, इनकी जिंदगी में अभी पावर क्या है? पावर मतलब आप कुछ करना चाहते हो, तो आपका मन है कि आप सोच लीजिए पायलट बनना चाहते हो, या सिंगर बनना चाहते हो, ये मन में आपका ख्वाहिश थी। पर जैसे आप बड़े होने लगे, वो ख्वाहिश एकदम दृढ़ता से आपके अंदर आ गए और आप एकदम सब कुछ करने लगे। आप लोगों के साथ मिल रहे, जो जो गाना गाते हैं उन लोगों से मिल रहे, नेटवर्किंग कर रहे हैं। आप किसी के पास से एक पुराना हारमोनियम लेके आप गाना सीख रहे हैं। मतलब क्या, एक आपके लाइफ का एक पर्पस है कुछ करने के लिए, जो आपका अंदर का जो पावर बाहर आया। क्यों पावर बाहर आया? क्योंकि उसका एक पर्पस है, कुछ करने का पर्पस है। वो पर्पस करने के लिए जो पावर है, उसको डिवाइन पावर बोलते हैं। दिव्य शक्ति इज दैट, भगवान की शक्ति है। पर वो हम हमें सब कुछ कराता है। क्यों कराएगा? क्योंकि हमें कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है। एक माँ जब भी खाना पीना नहीं मिल रहा है बच्चे को, हाँ, तभी कुछ भी करके बच्चे को खिलाएंगे। तभी उनका दिव्य शक्ति जाग गए हैं। जब भी उनको मैंने देखा है देहरादून में ऐसा है कि इतना गरीब है, उनको दूध भी, उनका तो इतना मतलब मैल न्यूट्रिशन है, उन माँ को दूध भी नहीं आया। वो दूध वाला जाता है सामने से, वो पूछते हैं भैया 1 चम्मच दूध दोगे? वो 1 चम्मच दूध वो पूरा ग्लास में मिला के, वो पानी में मिला के वो ही बच्चे को पिला रहे हैं। तो दैट इज डिवाइन लव। हम्म और डिवाइन लाइट मतलब, डिवाइन लाइट मतलब ज्ञान, प्रकाश। हाँ, तो वो सोचते हैं अच्छा, मैं यहाँ पे तो मेरे बच्चों का कुछ कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है वो अगले बस्ती में वहां पे बहुत दान ध्यान करते हैं कोई, तो वहां पे जाती हूँ, वहां जाने से मुझे शायद मेरे बच्चों के लिए कुछ मिलेगा। तो ये जो उनका ज्ञान मिला, ये प्रकाश कर रहे कि मैं कुछ करूं और जाके कर रहे, दैट इज डिवाइन लाइट। ओके। तो जब भी ये तीन कंप्लीट हो जाता है, तभी हमारी ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली हमें निर्वाणा कभी मिलता है? जब ये तीनों चीज पूरा कंप्लीट ग्रोथ हो जाता है। और ये तीनों चीज ग्रो करने के लिए सैकड़ों जन्म लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक जन्म में हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में किसके साथ झगड़ा हुआ था, मैंने तो उसको ठीक नहीं करा, क्षमा नहीं किया, मुझे तो मालूम भी नहीं है। तो अगर दिव्या प्यार मेरे अंदर बढ़ाना है, मुझे जितने जन्म में जितनी गलतियां की, जितने लोगों को चोट पहुंचाई, जितने लोगों से झगड़ा किया, सबके साथ मुझे समझौता करनी पड़ेगी, सबके साथ एकता करनी पड़ेगी, तभी जाके मेरा दिव्या प्यार कंप्लीट ग्रोथ होगा। तो दिस इज यूनिवर्सल लॉ, जैसे मैंने सिखाया था आप लोग को कि ह्यूमन लॉ है, इंसान की बनी हुई है, और ब्रह्मांड की बनी हुई लॉज है। ये ब्रह्मांड की लॉ है। सब प्रमाण दूंगी अभी। ये देखिए, हमारे सनातन धर्म में ये ट्रिनिटी कैसे है? वो ट्रिनिटी है ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शिवा। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन कौन करता है? जिनको ज्ञान है। अभी क्रिएटिव एनर्जी जब यूज करते हैं, अच्छा आज खाना में मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ, वैसा बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ ऐसा डाल दूं, वैसा डाल दूं, यू आर यूजिंग योर क्रिएटिव माइंड, यू आर यूजिंग ब्रह्मा एनर्जी। आपके अंदर जो गॉड की एनर्जी है, उसका जो ब्रह्मा एनर्जी है, डिवाइन लाइट है, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। विष्णु, विष्णु क्या? विष्णु क्या करते हैं? विष्णु प्रोटेक्ट करते हैं, विष्णु संभालते हैं।
क्यों संभालते हैं? आप आपके बच्चे को क्यों संभालते हो? आप आपके घर को क्यों संभालते हो? बिकॉज यू लव, दैट इज डिवाइन लव। आप जो भी चीज को आप प्यार करोगे, उस चीज को संभाल के रखोगे, उस चीज को प्रोटेक्ट करोगे, दैट इज विष्णु एनर्जी। तो जब हम किसी का कुछ भी चीज संभाल रहे हैं, अरे मेरे पैंट से 10 रुपए का नोट गिर गया, मैंने उठा लिया, ए हे दूसरे जगह पे रख दिया, मैं संभाल लिया, आई एम यूजिंग विष्णु एनर्जी। जब मेरे बच्चों को संभाल रही हूँ, जब कुछ भी अपना सोच लीजिए आपका कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रख रहे हैं, गहना लॉकर में संभाल के रख रहे हैं, यू आर यूजिंग योर विष्णु एनर्जी। ओके, तो इसलिए देखिए, ब्रह्मांड की ईश्वर हमारे अंदर है, ब्रह्मा हमारे अंदर है। मैं बहुत एग्जांपल्स दूंगी। विष्णु हमारे अंदर है। अभी आते हैं शिवा या महेश। महेश क्या करते हैं? आप सोचते होंगे वो तो तांडव करते हैं या डिस्ट्रक्शन करते हैं। लेट मी करेक्ट यू, शिवा इज नॉट डिस्ट्रॉयर गॉड। शिवा इज नॉट डिस्ट्रॉयर गॉड। शिवा is a recreation God. He only destroys evil. He does not destroy the good. सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ जो खराब चीज है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। वो डिस्ट्रॉय करके क्या करते हैं? रिक्रिएट करते हैं, नया तरीके से बनाते हैं। वो बनाते कौन है? ब्रह्मा बनाते हैं। तो हैंड ओवर हो जाता है ब्रह्मा के पास। उन्होंने नेगेटिव को खत्म कर दिया, फिर नया तरीके से बनाना ब्रह्मा हाथ में ले लेता है। फिर उस चीज को समेटना किसका? विष्णु का। इट इज लाइक अ साइकिल। ये साइकिल चलता रहता है। क्रिएट करो, बनाओ, उसको प्रिजर्व करो, संभालो। अगर उसमें नेगेटिव आ गया उसको डिस्ट्रॉय करो, फिर से क्रिएट करो। अभी मैं एक छोटी सी कहानी के जैसे बताऊंगी, जैसे मैं समझती हूँ। ब्रह्मा, सोच लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर, आपने डिसाइड किया मैं बिजनेस करूंगा, तो पहले आप क्या करोगे? क्या बिजनेस करना है उसको आप डिसाइड करोगे। तो उसको डिसाइड करके आप क्या करोगे? आप एक प्रोडक्ट सोचिएगा, मैन्युफैक्चर करूं, रीसेल करूं या सर्विस दूं, करके आपने डिसाइड कर लिया। फिर आपकी जो जमा हुई पूंजी कैपिटल है, वो आप इन्वेस्ट करके आपका कंपनी चालू कीजिएगा। चालू किया आपने, एक दो एम्प्लॉयज को रखा, वो लोग आपका काम शुरू किया, आपका बिजनेस। अच्छा, ये इसके लिए आपको तो ज्ञान भी चाहिए ना, कि बाकी जगह पे अमेरिका में क्या है, इस बिजनेस का कौन क्या कर रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, कितना ब्रांचेस निकालना खोलना चाहिए, ये सारे जो आपका ज्ञान है, वो ज्ञान कैसे मिलेगा आपको, वो मैं इसके बाद बता। इसके बाद तो ये जो हो गया, ये ब्रह्मा एनर्जी हुआ, कि आप पूरा सोच रहे हो एक कुछ नया क्रिएशन करना है। ब्रह्मा का स्त्री कौन है? सरस्वती। सरस्वती क्या करती है? वो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। शी इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को। तो क्रिएशन एनर्जी, नॉलेज एनर्जी टुगेदर, इट इज कंप्लीट एनर्जी। पूरा क्रिएशन बन जाती है। करेक्ट। तभी आता है, बन गया, कंपनी तैयार हो गया। फिर आता है विष्णु का रोल। अभी कंपनी बन गया, कंपनी को चलाना विष्णु का रोल है। वो प्रिजर्व कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे, चला रहे। लेकिन जैसे कंपनी चलाते चलाते आप कैपिटल को रोल कर रहे हो, कभी सोचते हो कि और थोड़ा पैसा दूं। पैसे की जब जरूरत होती है, विष्णु को कौन देता है? उनके पत्नी, गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी जी, धन संपत्ति का। वो देते हैं उनको वो संपत्ति, वो पैसा, वो वेल्थ, और उससे वो चलता रहता है। और वो कंपनी, विष्णु जी का कंपनी फैल रहा है। मैं विष्णु जी का क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपके अंदर ही विष्णु है। तो आप ही कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर का जो विष्णु वो कर रहे हैं। ठीक है। फैल गया, आपका कंपनी बहुत बड़ा हो गया, बहुत एम्प्लॉयज है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उसमें दो चार लोग बहुत करप्शन लेके आया। वो लोग आके गड़बड़ कर रहे हैं, दूसरों को भड़का रहे हैं, आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? अगर शिव जी के साथ ये हुआ तो क्या करेंगे? वो सारी नेगेटिव को डिस्ट्रॉय कर देगा। आप भी वो ही करोगे। जो नेगेटिव पीपल है, जो एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, या जो वायलेंट, या जो भी नेगेटिव है, उन लोगों को आप निकाल दोगे।
निकालने के बाद क्या होगा, आपके पूरा कंपनी का पूरा जो शांति था, पूरा जो सही तरीका था, वो चलने लगेगा। तो क्या हो गया, शिवा डिस्ट्रॉयड द इवल। डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या चाहिए, कभी कोई युद्ध होता है, वॉर होता है, तो चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो या चाहे पुतिन हो, तो क्या चाहिए, पावर चाहिए। शिव जी को पावर चाहिए, कौन देगा ये शक्ति कौन देगा, पार्वती, जो गॉडेस ऑफ पावर है, जो अंदर की पावर देंगी, और उस पावर से वो इविल को, नेगेटिव को डिस्ट्रॉय करेंगे। सेम थिंग हैपेंस विद अस। हम कुछ क्रिएट करते हैं, एक सोच क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा एनर्जी यूज किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, कुछ बनाया, उसको संभाला, उसको चालू रखा, दैट इज विष्णु एनर्जी। फिर जब भी देख रहे हो इसमें नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ये गड़बड़ है, इसकी ये चीजें हमें चेंज करना चाहिए, चेंज करते हैं, वो चीजें निकाल देते हैं, आप शिवा एनर्जी यूज करते हो। दिस इज द ट्रिनिटी ऑफ गॉड। दिस इज विद इन अस, हमारे अंदर ही शिवा है, हमारे अंदर ही विष्णु है, हमारे अंदर ही ब्रह्मा है। तो और एक एग्जांपल देती हूँ विष्णु का, सॉरी शिवा का। सोचिए आपका कुछ बैड हैबिट्स है, आप रात को बहुत देर तक जागते हो, सुबह लेट उठते हो। एक दिन आपने डिसाइड किया, नहीं, इसके लिए रोज मेरा मेडिटेशन क्लास मिस हो रहा है, कल से मैं नहीं ऐसा करूंगा, आज मैं जल्दी सो जाता हूँ, कल जल्दी उठूंगा। ये जो आपने नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव हैबिट को आपने डिस्ट्रॉय किया, यू हैव यूज्ड योर शिवा एनर्जी। ओके, तो ऐसा करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे ही अंदर है, हम ऐसा ट्रिनिटी को यूज करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसा करके हम हमारे जो शिवा, विष्णु और महेश, ये तीनों हमारे अंदर विराज कर रहे हैं, और हम उनका एनर्जी ऐसा करके यूज कर रहे हैं। अभी आप मिस्र या इजिप्ट में आप जाएंगे, वहां पे ऐसे सेम ट्रिनिटी है, उनको कहते हैं ओसाइरिस, आइसिस और होरस। उनके कल्चर में यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। ठीक है। फिर इस्लाम में ये तीनों ही है। इस्लाम में इसको कहते हैं अल अजीज, अल मालिक, अस्सलाम। इसको, यही उनका ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नाम अलग है, काम सेम है। ठीक है। जोरास्ट्रियन, जोरास्ट्रियन कहाँ, ईरान का, है ना, पारसी लोगों का, पर्शिया का। तो ये भी बहुत पुराना संस्कृति है। इनका जो तीन, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एंड डिवाइन पावर जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो अहोरा मजदा, स्पेंटा माइन्यो एंड अंग्रा माइन्यो, ये तीन है डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एंड डिवाइन पावर, या ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो आपको समझाया, सेम फंक्शन है उनका। देखिए, सारी दुनिया में, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। आप चाइनीज में भी कभी अगर आप छोटे छोटे मॉडल्स खरीदे होंगे, तो ये तीन छोटे छोटे बुद्धा आपको दिखाई दिया होगा, बहुत सारे खिलौने की दुकान में भी मिलता है। ये तीन चाइनीज में सेम फंक्शन है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एंड डिवाइन पावर। डिवाइन लव, डिवाइन लाइट एंड डिवाइन पावर कौन सी इसमें बोलते हैं संस्कृति में, क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं, उसका भी मैं आती हूँ। तो हम लोग जो जो यहाँ पे सारे रिलीजन में देख रहे ऐसा है, तो ये चीज सिर्फ ये सारे रिलीजन नहीं, सब दुनिया में जितने रिलीजन है, सब रिलीजन में ये ट्रिनिटी है। अभी देखिए त्रिशूल, शिव जी का त्रिशूल का अर्थ क्या है, क्यों वो एक लाठी नहीं लेते हैं लोहे का, क्यों त्रिशूल लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि ये चीज साधु संत कोई आम इंसान को नहीं बताएंगे। ये उन लोग को सब मालूम है, लेकिन जो वो लोग बताते नहीं है, वो सिर्फ साधना में यूज करते हैं। हम लोग भी साधना में यूज करते हैं, लेकिन आज जमाना ऐसा हुआ, जब इंसान को मालूम पड़ेगा तभी वो अपने जिंदगी का दुख दर्द, सफरिंग से बाहर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाता है। तो त्रिशूल का ये तीन जो है, ये रिमाइंड करता है, हमें याद दिलाता है कि अपने अंदर का ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एंड डिवाइन पावर को बैलेंस करो। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप देखो, जब भी कोई साधु, कोई पंडित पूजा पाठ में आते हैं, तो जितने भी मर्द है उनके ऊपर, माथे के ऊपर ये 3 दाग देते हैं, या तो चंदन का, नहीं तो ऑरेंज कलर का। 3 क्यों देते हैं? ताकि अजना चक्र जो है, वो अजना चक्र विजडम के लिए है ना, चेतना के लिए है। तो वो एक्टिवेट हो जाता है, होके वो ब्रह्मांड से दिव्य प्यार, दिव्य ज्योति और दिव्य शक्ति को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने शरीर में, मन में और अपना ऊर्जा में। ओके। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं 3 होगा तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। उसका मतलब क्यों न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 रिप्रेजेंट्स डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एंड डिवाइन पावर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ट्रिनिटी। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द ट्रिनिटी। तो जिसके नंबर 3 है, बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर बोलते हैं कि जो जिसके जन्म का बर्थ नंबर इज 3, उनका क्या होता है, वो बहुत एक्सपैंड करता है, बहुत फैलता है, बहुत प्रकाश होता है उनका सारी जिंदगी में। अच्छा, हितल जी आप नंबर 3 है, मैं समझ गई। तो क्यों फैलता है? क्योंकि उनके अंदर ये बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है। उनका ये 3 नंबर बार बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एनर्जी लेके बैलेंस करने लगते हैं जिंदगी में। लेकिन क्या है, हमें ज्ञान नहीं होता है ना हमेशा, इसलिए कभी कभी हम वो कंडी में अटक जाते हैं। तो मैं इसलिए सोचा कि ये सेशंस में आप लोगों का ज्ञान जब बढ़ेगा, आप लोग हर एक चीज का समझ जब आ जाएगा, आप जिंदगी आसान हो जाएगी।